नमस्कार, मैं हूँ सिमी और सिमीज़ मसाला किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंगो और ओरियो कुकीज़ किसे पसंद नहीं होते। तो चलिए मैंगो और ओरियो कुकीज़ से एक डिज़र्ट बनाते हैं जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी बहुत मन से खाएंगे। इसको खुद भी बनाइए, खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को खिलाकर उन्हें भी इम्प्रेस कीजिए। मैंगो और ओरियो कुकीज़ कपकेक बनाने के लिए हमने लिए हैं ओरियो बिस्किट्स, एक पैकेट, वेट में देखा जाए तो 150 ग्राम, मैंगो 210 ग्राम, फ्रेश या फ्रोज़न कोई भी मैंगो ले सकते हैं। साथ में हमने लिया है हैवी व्हिपिंग क्रीम या फिर एक्स्ट्रा थिक डबल क्रीम, 180 ml, सॉफ्ट चीज़ 300 ग्राम, बटर 50 से 60 ग्राम, पाउडर्ड शुगर हाफ कप और वनीला एसेंस 1 टीस्पून। सबसे पहले हम एक फूड प्रोसेसर में ओरियो कुकीज़ को क्रश करके उसका पाउडर बना लेंगे। बीच में एक बार खोलकर चेक कर लेंगे कि बिस्किट्स अच्छे से क्रश हो गए हैं या नहीं, या उनका फाइन पाउडर बन गया है या नहीं। जब बिस्किट्स अच्छे से पिस जाएं या उनका पाउडर बन जाए तब हम उसको एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम मेल्टेड बटर को थोड़ा थोड़ा करके ओरियो पाउडर में मिक्स करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। हम बटर को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक उसकी कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिलिकॉन का मोल्ड है तो वो ही कपकेक्स बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इन कपकेक्स को हम फ्रीज़ करेंगे और फ्रीज़र में से निकालने में आसानी होगी। पर अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी टिन का मोल्ड ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि उसमें या तो आप कपकेक केस लगाएं या फिर पार्चमेंट पेपर को इस तरह से काट कर लगा दें या इस तरह से लगा दें, तो आप आसानी से कपकेक इस तरह से लिफ्ट करके निकाल सकते हैं। अब हम ओरियो और बटर के मिक्सचर को एक एक स्पून इन कपकेक के मोल्ड में डाल देंगे। जो हमारा मेज़रमेंट है उससे 10 ओरियो कुकीज़ कपकेक्स बनकर तैयार होंगे। अब कुछ इस तरह की छोटे सी ग्लास जो पीछे से बिल्कुल फ्लैट हो उसको लेकर कपकेक के मिक्सचर को अच्छे से स्मूथ कर देंगे ताकि वो कपकेक के बेस में अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इस ट्रे को फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। कपकेक की मैंगो चीज़ लेयर बनाने के लिए हम सबसे पहले मैंगो को फूड प्रोसेसर में प्यूरी कर लेंगे। ध्यान रहे हमें मैंगो प्यूरी का एकदम स्मूथ टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल इस तरह। प्यूरी को हम एक तरफ रख देंगे। अब हम एक बड़ा बोल लेंगे, उसमें सबसे पहले डालेंगे सॉफ्ट चीज़ और साथ में पाउडर्ड शुगर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। एक इलेक्ट्रिक विस्कर की सहायता से सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब चीज़ और पाउडर्ड शुगर अच्छे से मिक्स हो जाएं और इस तरह से स्मूथ हो जाएं तो उसमें हम डालेंगे मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी को भी चीज़ के साथ अच्छे से फेंट लेंगे। ऐसा करने में तकरीबन 2 से 3 मिनट के करीब का समय लगेगा और हमारा अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। मैंगो और चीज़ मिक्सचर को हम अच्छे से चला लेंगे और फिर उसमें हम डालेंगे हैवी व्हिपिंग क्रीम और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से विस्कर की सहायता से फेंट लेंगे।
बीच में स्पैचुला की सहायता से जो भी मिक्सचर बोल के किनारों पर लग गया है उसको चलाकर बीच में कर लेंगे और एक बारी फिर से विस्कर की सहायता से उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। हमारा मिक्सचर एकदम से स्मूथ हो गया है और अब बिल्कुल तैयार है कपकेक्स तैयार करने के लिए। हम सिलिकॉन मोल्ड को फ्रिज में से निकाल लेते हैं और हमारी ओरियो बिस्किट की लेयर एकदम सेट हो गई है। अब उसके ऊपर हम एक एक स्पून करके मैंगो और चीज़ वाली लेयर को सेट कर देंगे। ट्रे को फ्यू टाइम्स वर्कटॉप पर टैप करेंगे, इससे जो भी एयर बबल वहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे वो सब निकल जाएंगे। और पैलेट नाइफ और स्पैचुला की सहायता से कपकेक्स की टॉप को स्मूथ कर देंगे और फिर इन कपकेक्स को फ्रीज़र में ओवरनाइट फ्रीज़ करने के लिए रख देंगे। और अगर आपको कपकेक्स अभी सर्व नहीं करने हैं तो आप इनको फ्यू वीक्स के लिए फ्रीज़र में छोड़ सकते हैं और जब आपको ये सर्व करने हो उससे 3 घंटे पहले निकाल कर डेकोरेट करके सर्व कर दीजिए। कपकेक्स की टॉपिंग तैयार करने के लिए मैंने एक बोल को और विस्कर्स को आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। इससे हमारी टॉपिंग लंबे समय तक सेट रहती है। टॉपिंग बनाने के लिए हमने ली है हैवी डबल क्रीम 150 ml और इसमें ऐड किया है 3/4 से लेके 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और इस सब को हम अच्छे से विस्कर्स की सहायता से फेंट लेंगे। और हम इसको तब तक फेंटेंगे जब तक हमारी क्रीम लाइट और फ्लफी ना हो जाए। और फिर डेकोरेट करने के लिए हम इस क्रीम को एक पाइपिंग बैग में डाल लेंगे। मेरे पास इस तरह का डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग है। अगर आपके पास ऐसा पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी जिप लॉक बैग इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमें पाइपिंग के लिए चाहिएगा कोई भी इस तरह का नोज़ल। आप किसी भी शेप का नोज़ल ले सकते हैं और फिर इस डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग के कॉर्नर को काट लेंगे और उसके अंदर इस नोज़ल को फिट कर लेंगे। मुझे लगता है अभी मैंने थोड़ा छोटा काटा है, इसको मैं दोबारा से काट लूँगी ताकि नोज़ल इसके अंदर अच्छे तरह फिट हो जाए। हमारा पाइपिंग बैग अब तैयार है। अब हम इसमें क्रीम फिल कर लेंगे। उसके लिए हम एक ग्लास लेंगे और उसमें इस तरह से पाइपिंग बैग को खड़ा करके इसके अंदर हम क्रीम फिल करेंगे। तो इससे क्रीम फिल करने में बहुत आसानी रहती है। फिर हम पाइपिंग बैग के टॉप कॉर्नर्स को इकट्ठा करके क्रीम को अच्छे से स्मूथ कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और इस पाइपिंग बैग को इस्तेमाल करने तक फ्रिज में रखेंगे। हमारे कपकेक पूरी ओवरनाइट सेट हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। आप इनको इतनी आसानी से डिमोल्ड कर सकते हैं और जितने भी कपकेक्स की आपको ज़रूरत हो उतने कपकेक्स आप निकाल लीजिए और बाकी ट्रे को वापस फ्रीज़र में रख दीजिए। और जब आपको दोबारा सर्व करने हो उससे 3 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल लीजिए। कपकेक की टॉपिंग करने के लिए हमने पाइपिंग बैग पहले से ही तैयार कर लिया था। उसके साथ में हमने लिए हैं ओरियो कुकीज़ जिनको हमने आधा काट लिया है और साथ में लिए हैं कुछ मैंगो। इनको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। बस आप कपकेक्स को जैसे आपका मन चाहे वैसे डेकोरेट कर लीजिए। मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग से थोड़ी सी क्रीम उसके ऊपर डाली है। फिर साथ में मैंने सेट किया है हाफ ओरियो कुकी। अगर आप चाहें तो इस पर एक एक क्यूब मैंगो की भी रखकर सर्व कर सकते हैं, पर मैं बिना मैंगो के ही इन्हें सर्व करूंगी। डेकोरेट करने के बाद कपकेक्स को फ्रिज में रखिए 3 घंटे के लिए डिफ्रोस्ट होने के लिए और उसके बाद इनको सर्व कीजिए। बनाने में एकदम आसान और खाने में बेहद यमी कपकेक्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इन कपकेक्स को आप मेहमानों के आने से 2-3 वीक पहले ही तैयार करके रख सकते हैं और 3 घंटे डिफ्रोस्ट करने के बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।
मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ।